साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। अब वह विषय है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। आप सभी द्वारा लगातार करंट अफेयर्स के संबंध में भी तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं मांगी जा रही है, जिसके माध्यम से आप सभी अधिकतम अंक अपनी परीक्षा में प्राप्त कर सके। तो आज फिर से आप सभी के बीच करंट अफेयर्स के संबंध में महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया जा रहा है, क्योंकि मेरे द्वारा आप सभी के बीच आप सभी की समस्याओं को दूर करने के क्रम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस लाए जाते हैं, जिसके क्रम में आप सभी की परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे अधिक संख्या में प्रश्न किसके पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। अतः आज आपको बताया जाना है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी अवगत हो कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट यदि कोई पत्रिका है, नोट्स है, बुक है, तो वो है प्रतियोगिता दर्पण। खास तौर पर प्रतियोगिता दर्पण समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी पत्रिका है। उसका कारण है साथियों, प्रतियोगिता दर्पण से लगभग 90% प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से प्रतियोगिता दर्पण का विकल्प उत्कृष्ट विकल्प है आप सभी के बीच। साथियों, आप सभी को मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि जब आप प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करते हैं तो आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। आप में से बहुत सी युवाओं द्वारा यह कहा जाता है कि मैम, प्रतियोगिता दर्पण तो बहुत ही मोटी पत्रिका है, कैसे हम सभी पढ़ पाएंगे। जिसके क्रम में मेरे द्वारा अवगत कराया जाता है कि साथियों, आपको जो पत्रिका मासिक प्रतियोगिता दर्पण आती है वो सारा नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, बस राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ जो सार संक्षिप्तिका, जिसमें आपके पुरस्कार, नियुक्ति आदि से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसे पढ़ना होता है। लगभग 25 से 35 पेज आपको उस पत्रिका से पढ़ना होता है। और ये जब आप पढ़ते हैं 25 से 35 पेज, तो जब आप फर्स्ट रीडिंग में इम्पॉर्टेंट जितने भी आपके फैक्ट होते हैं उसको जब आप हाइलाइटर से हाईलाइट करते, तो सेकंड रिवीजन जब करते तो वो और आपका कम हो जाता है। तो साथियों, अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि आपके लिए जो स्ट्रेटजी आप सभी को बताई जा रही है वो कितना इजी वे में बताई जा रही है। तो आप अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण को आप ज़रूर पढ़ेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि मैम, कितने माह का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है, तो मेरा उत्तर होगा साथियों 18 माह। उसकी रणनीति अभी मैं बताऊंगी 18 माह का मैं क्यों बता रही हूँ। उसका कारण है कि हर माह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न अलग होता है, लेकिन इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगी, जिसके संबंध में मैं रेशियो भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ माहवार। लेकिन सबसे पहले पत्रिकाओं के बारे में मैं यहाँ आप सभी को बता दूँ कि प्रतियोगिता दर्पण के साथ साथ आप सभी रिवीजन के क्रम में साथियों, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जब आप लोग हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो जो छूट जाते हैं, क्योंकि अभी आप आरंभिक दौर में होते हैं, जिसके क्रम में आपको नहीं पता रहता है कि कौन सा महत्वपूर्ण फैक्ट है और कौन सा महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है और कौन से परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। जिसके क्रम में 2 पत्रिका और भी मेरे द्वारा आप सभी को सजेस्ट की जाती है, और उसके क्रम में साथियों जो पत्रिका सजेस्ट की जाती है वो है घटना सार, जो कि अर्धवार्षिकी है, और दूसरा आपको घटना चक्र दृष्टि। ये अर्धवार्षिकी आप कब, कैसे, कब, कौन सा पढ़ेंगे ये भी जान लें। साथियों, अभी आप अर्धवार्षिकी बिल्कुल पढ़िएगा नहीं। उसका कारण है करंट अफेयर्स से संबंधित तैयारी हमेशा करंट के होने चाहिए, समसामयिक होने चाहिए। गलत रूप से अध्ययन किया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप घटना सार के अर्धवार्षिकी तब खरीदेंगे जब आपका एग्ज़ाम बेहद करीब हो। अप टू डेट होने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करने के लिए आप घटना सार के अर्धवार्षिकी को पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छी पत्रिका है ये, और बहुत ही अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे। और जो तीसरी जो पत्रिका मैं बता रही हूँ वो घटना चक्र दृष्टि है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट आप सभी देखेंगे कि इसमें करंट से रिलेटेड सारे फैक्ट को शामिल किया गया। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सार संक्षिप्तिका, जो कि रिवीजन करने के लिए आप सभी के लिए बेहद ही उपयोगी होता है। तो अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि 18 माह का क्यों मैं आप सभी को सजेस्ट कर रही हूँ। बहुत सारे आपके मित्र आदि आपको बताएंगे कि आप 6 माह का पढ़ लीजिए या 1 साल का पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको 18 माह का सजेस्ट करती हूँ। उसका कारण है साथियों, आप 6 माह का यदि करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं
उससे आप करंट अफेयर से रिलेटेड 70% क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, क्योंकि 70% क्वेश्चन लगभग आपके एग्ज़ाम में 6 माह के पूछे जाते हैं, ठीक है। और 90% क्वेश्चन आपके मतलब 80 to 90% क्वेश्चन 1 साल के पूछे जाते हैं। और यदि आप चाहते हैं 100% 99% क्वेश्चन सही हो, फिर आपको 18 माह की पत्रिकाओं का अध्ययन करना होता है। और चूँकि साथियों, जब आप प्रति माह पढ़ते हैं प्रतियोगिता दर्पण, तो ये जो क्रम होता है रिवीजन का, उस रिवीजन के क्रम में जैसे जैसे आप रिवाइज करते हैं तो पीछे की जो भी घटनाएं होती हैं वे बहुत ही इजी वे में तैयार हो जाती हैं। और बहुत से ऐसे फैक्ट होते हैं जो ऑलरेडी दोहराव के कारण वो छट जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रत्येक वर्ष अपडेट होने हैं, जिसके क्रम में जो नया होना होता है बस वही पढ़ना होता है। और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, जिसके क्रम में 18 माह का प्रतियोगिता दर्पण आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है। साथियों, मैं आप सभी को हमेशा कहती हूँ कि आप समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% की तैयारी करनी है। क्योंकि इसमें कंपटीशन का जो स्तर है वो काफ़ी टफ है, ठीक है। आप कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपकी तैयारी का जो स्तर हो वो 70% के क्रम में हो। आप सभी 100% का इसमें परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में आप सभी के अंक जोड़े भी जाते हैं। उसके क्रम में आप सभी को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अभी से कम 18 माह का प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़ें। साथियों, प्रश्नों की संख्या क्या होगी ये भी जान लें। साथियों, आपके परीक्षा में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के बारे में मैं यहाँ बता रही हूँ। प्रश्नों की संख्या 18 से लेके 35 तक होती है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन कम भी होते हैं 18, लेकिन कभी कभी परीक्षा में आप देखेंगे कि जो भी पॉलिटी से क्वेश्चन है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, वे टोटल करेंट अफेयर से रिलेटेड हो जाते हैं। इस प्रकार से 35 क्वेश्चन तक करेंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस कंडीशन में करेंट अफेयर्स आप सभी की सफलता के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपके सफलता के लिए बेहद खास है। अतः आप सभी अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण को जरूर पढ़ेंगे। साथियों, ये ध्यान रखें कि बॉक्सिंग ट्रेनर आपके एंजेलो इंडी क्या बोले हैं। एंजेलो हमेशा बोलते हैं कि आपके जो घूंसे निशाने पर नहीं लगते हैं वही आपको थकाते हैं। एंजेलो बोलते हैं कि आपके जो घूंसे निशाने पर नहीं लगते हैं वही आपको थकाते हैं। अर्थात आप यदि दिग्भ्रमित होकर इधर उधर के करंट अफेयर्स के नोट्स का अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप थक जाएंगे, और सही दिशा में सही पत्रिका का अध्ययन करेंगे, अध्ययन सामग्री का अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो न सिर्फ आप सफलता प्राप्त करेंगे इस परीक्षा में बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आप सफलता प्राप्त करें, सुनिश्चित रूप से रिजल्ट में आपका भी नाम हो, तो निश्चित रूप से आप प्रतियोगिता दर्पण का पूरे तरीके से व्यवस्था कर लीजिए। आप में से बहुत सारे युवा बोल रहे हैं कि मैम पिछले पुराने इतनी पत्रिका कहाँ से हमको मिलेगा। तो साथ ही ऑनलाइन सारा पत्रिका आपके पास उपलब्ध है। आप अवश्य ही ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन माध्यम से इन सारे पत्रिकाओं का कलेक्शन करिए। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जो अदर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बस आपको तैयारी करनी। तो साथियों, करंट अफेयर्स ऐसे ही तैयार करना होता है, उसको पढ़िए, अपने आप तैयार हो जाएंगे। दूसरी चीज़, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आप सभी के बीच मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर से रिलेटेड भी टेस्ट सीरीज लाऊं, तो आप सभी जान सकें कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपके 4 सम्मेलन दे दिए जाएंगे, उनसे संबंधित स्थान दे दिए जाएंगे कि कहाँ हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ। 4 पुरस्कार दे दिए जाएंगे और किनको मिला, तो ये पता होना चाहिए कि किनको किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत टफ नहीं बनते हैं। आप जब रिवीजन करेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप अवश्य ही करंट अफेयर्स की तैयारी इन सारी पत्रिकाओं से करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। और जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है वे टोटल मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। और दूसरी चीज़, आप सभी अवश्य ही प्लेलिस्ट में देखें पुस्तकों वाले में कि कैसे पुस्तक पढ़ें,
उसमें मेरे द्वारा बताया गया है कि प्रतियोगिता दर्पण को कैसे पढ़ें। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करें, कैसे हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट को टिक लगाते हैं, कैसे हम रिवीजन करते हैं, उनमें तमाम चीज़ों की जानकारी आप सभी को दी गई हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप सही दिशा में तैयारी करें तो निश्चित रूप से साथियों प्रतियोगिता दर्पण कैसे पढ़ते हैं उसको ज़रूर देखिएगा। आप सभी की एग्ज़ाम के लिए प्रतियोगिता दर्पण से बेस्ट कोई भी पत्रिका नहीं है। आशा है, विश्वास है कि आप अवश्य ही अपने परीक्षा में सफल होंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बेस्ट ऑफ लक करती हूँ कि आप सभी अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे और घटनासार का अर्धवार्षिकी जरूर लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।